हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ स्टाइल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सीडीपी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। सीखने की विधियाँ, सीखने में स्थानांतरण, सीखने में पठार, सीखने में रुचि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखने में स्थानांतरण। ठीक है। सेकेंड है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता। नंबर 1 स्मृति, नंबर 2 ऑप्शन है सीखना, नंबर 3 है प्रेरणा, 4 है चिंतन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए है स्तंभाकृति, दूसरा है आवृत्ति बहुभुज, तीसरा संचयी आवृत्ति, चौथा है रेखाचित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्तंभाकृति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में अमूर्तमान प्रत्ययों को ग्रहण करने की योग्यता होती है। ए पिछड़े हुए, दूसरा प्रतिभाशाली, तीसरा मानसिक रूप से पिछड़े, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभाशाली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का एक प्रकार नहीं है। निम्न में से मूल्यांकन का कौन सा प्रकार नहीं है। नंबर 1 मानक, दूसरा निर्माणात्मक, तीसरा योगात्मक और चौथा सीसीई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है। निष्पादन परिहार अभिविन्यास, दूसरा कार्य परिहार अभिविन्यास, तीसरा नैपुण्यता अभिविन्यास और चौथा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्पादन उपागम अभिविन्यास। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसके द्वारा समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बनाने में मदद नहीं मिलती है। ऑप्शन ए, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, दूसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, तीसरा मुक्त खेल के लिए समय देने, चौथा सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है। ए डिस्प्रेजिया, डिस्प्रेक्सिया, डिसकैलकुलिया और चौथी है डिसलैक्सिया। तो इसकी राइट आंसर है डिस्प्रैक्सिया। गतिक कौशलों के लिए क्या होगा, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता ये क्या है, देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, एक स्थिर अवस्था है, तीसरी एक चर अवस्था है, चौथी ये जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, यह एक चर अवस्था है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से किसके अतिरिक्त अन्य सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। ऑप्शन 1 परिणामों की आशय करना, समस्या की पहचान करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, चौथी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिणामों की आशय करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रतिभा प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है, समावेशन को हतोत्साहित करता है, तीसरा आवृत्ति को बढ़ावा देता है, चौथा खोज को प्रोत्साहन देता है। तो इसका राइट आंसर है खोज को प्रोत्साहन देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हावर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत सुझाता है। ऑप्शन है, बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से निर्धारित किया जा सकता है, दूसरा शिक्षक को चाहिए विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, तीसरा क्षमता भाग्य और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, चौथी हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 भिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दूसरा, शिक्षक को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुविधियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, चौथी ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये
सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? ए, बालक की व्यक्तित्वता का आदर, दूसरा पुरस्कार एवं दंड, चौथी भर्त्सना, प्रशंसा एवं भर्त्सना, चौथी उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। मतलब ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है? ए, मंद बुद्धि, दूसरा सामान्य बुद्धि, तीसरी श्रेष्ठ बुद्धि और चौथी है क्षीण बुद्धि। तो इसका राइट आंसर है सामान्य बुद्धि। तो दोस्तों, आपने देखा कि अब तक मैंने आपको यहाँ पर CDP के 20 क्वेश्चंस आपको पढ़ाए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगे, और बस ये ध्यान रखिएगा कि इसको देखते अवश्य रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं में से रिपीट होंगे और आपका पेपर भी अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इसलिए मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तब तक के लिए कल फिर मिलूँगी, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।